अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस। तो पहले हम लिमिटिंग फैक्टर्स को डिफाइन करते हैं। अ फैक्टर्स दैट कैन लिमिट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड लिमिटिंग फैक्टर्स। वो फैक्टर्स जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को लिमिट कर सकता है। लिमिट का मतलब है स्लो डाउन। तो वो फैक्टर्स जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को स्लो डाउन कर सकता है उसको लिमिटिंग फैक्टर्स कहा जाता है। 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को लिमिट कर सकता है। फर्स्ट वन है लाइट इंटेंसिटी, सेकंड वन है CO2 कंसंट्रेशन और थर्ड वन है टेम्परेचर। इन तीनों को लिमिटिंग फैक्टर्स कहा जाता है क्योंकि ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को लिमिट कर सकता है, स्लो डाउन कर सकता है। अब यहां पर ये भी नोट कर ले, हर फैक्टर के लिए हम 3 कॉर्डिनल पॉइंट्स लेते हैं या 3 वैल्यूज लेते हैं। फर्स्ट वन है मिनिमम वैल्यू, सेकेंड वन है ऑप्टिमम वैल्यू, थर्ड वन है मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू एक फैक्टर की वो वैल्यू होती है जिस पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सिर्फ स्टार्ट हो जाता है। मिनिमम वैल्यू एक फैक्टर की वो वैल्यू होती है जिस पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सिर्फ स्टार्ट हो जाता है। अगर किसी फैक्टर की वैल्यू मिनिमम से कम हो जाए फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाता है। ऑप्टिमम वैल्यू एक फैक्टर की वो सुटेबल वैल्यू होती है जिस पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम वैल्यू एक फैक्टर की वो वैल्यू होती है जिस पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्रोसीड तो होता है लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मच स्मॉलर होता है। देखो, मैक्सिमम वैल्यू एक फैक्टर की वो वैल्यू होती है जिस पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्रोसीड तो होता है लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मच स्मॉलर होता है। अगर किसी फैक्टर की वैल्यू मैक्सिमम से ऊपर चली जाए फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाता है। मैं एग्जांपल देता हूं। फोटोसिंथेसिस के लिए जो सुटेबल टेम्परेचर है, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, वो 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब यहां पर हम ये कह सकते हैं कि 25 जो है ये मिनिमम वैल्यू है, यानी इस पर सिर्फ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाए फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगी। इस तरह 35 जो है हम ये कह सकते हैं कि 35 जो है ये मैक्सिमम वैल्यू है टेम्परेचर की। तो 35 पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो प्रोसीड तो होता है लेकिन मच स्मॉलर अमाउंट में, यानी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होता है वो मच स्मॉलर होता है। अगर टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चली जाए फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाता है क्योंकि जो एंजाइम है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज होते हैं वो या इनएक्टिव हो जाते हैं या डिनेचर हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो मिनिमम वैल्यू जो है इस पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सिर्फ स्टार्ट हो जाता है। ऑप्टिमम वैल्यू पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वो मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम वैल्यू पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो प्रोसीड तो होता है लेकिन मच स्मॉलर अमाउंट में। अब यहां पर ये भी नोट कर लें, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस तब मैक्सिमम होगा जब ये तीनों फैक्टर्स ऑप्टिमम होंगे। अगर इन तीनों में से कोई एक फैक्टर मिनिमम और मैक्सिमम है, बाकी 2 अगर ऑप्टिमम होंगे भी फिर भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लिमिट होगा,
स्लो डाउन होगा। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस तब मैक्सिमम होगा जब ये तीनों फैक्टर ऑप्टिमम होंगे। लास्ट में ये टर्म भी नोट कर लें, स्लोवेस्ट फैक्टर, क्योंकि जहां पर लिमिटिंग फैक्टर्स की बात होती है वहां पर इसकी भी जिक्र होती है। तो स्लोवेस्ट फैक्टर क्या होता है? वो फैक्टर जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जितनी अमाउंट में वो रिक्वायर्ड होता है वो उससे कम अमाउंट में अवेलेबल होता है, उसको स्लोवेस्ट फैक्टर कहा जाता है। मैं एग्जांपल देता हूं, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल ये एक लीफ है। अब ये जो लीफ है ये 1 आवर में 1 घंटे में 5 mg कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को यूटिलाइज कर सकती हैं। ये जो लीफ है ये 1 आवर में 5 mg कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज कर सकती हैं, यानी जो रिक्वायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड है वो 5 mg है। लेकिन इस लीफ के लिए जो अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड है वो 2 mg है या 3 mg है, यानी ये जो लीफ है ये 1 आवर में 2 mg और 3 mg कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करती हैं। अब यहां पर ये जो लीफ है इसके लिए 1 आवर में जो रिक्वायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड है वो 5 mg है, लेकिन इसके लिए जो अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड है वो 2 mg और 3 mg है। तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को हम कहते हैं स्लोवेस्ट फैक्टर। मैं एक बार फिर आप लोगों को बताता हूं। स्लोवेस्ट फैक्टर उस फैक्टर को कहा जाता है कि जितना वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड होता है वो उससे कम अमाउंट में अवेलेबल होता है। और स्लोवेस्ट फैक्टर जो है ये भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को लिमिट कर सकता है, स्लो डाउन कर सकता है। तो ये थे लिमिटिंग फैक्टर्स। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।